गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट क्लास में हमने कलेक्टिव नाउन कंप्लीट किया था और इसकी एक्सरसाइजेस भी नोट डाउन की थी। नाउन चैप्टर में नाउन हमारा कलेक्टिव हो गया था, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये नाउन की 3 टाइप्स हमने पढ़े थे और आज इसके आगे की पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्लियर होगा। Let's revise one more time. Proper noun. What is proper noun? जैसा कि मैंने आपको बताया था, proper noun क्या होता है? Special person, special animal, special things और special places के नाम को हम proper noun के नाम से जानते हैं। अगर किसी person का special name है, like मैं यहाँ पे हूँ, मेरा अपना नाम है, आपका जो नाम है वो सब क्या है? स्पेशल नेम दिया गया है। मैं गर्ल हूँ, आप अगर गर्ल है या बॉय है तो ये तो गर्ल और बॉय ये कॉमन हो गया, लेकिन इसी को हमने एक स्पेशल नेम दिया तो वो स्पेशल नेम एक पर्सन को दिया जाता है, एक एनिमल को स्पेशल नाम दिया जाता है, एक थिंग को स्पेशल नेम और एक प्लेस को स्पेशल नेम जब दिया जाता है, वो जो स्पेशल नेम होते हैं वही प्रॉपर नाउन होता है। ये हमने पढ़ा था और एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। रिया कॉल्स हर ब्यूटीफुल कैट किटी, ये हमने पढ़ा था। रिया व्हाट इज रिया? हु इज रिया? रिया कौन थी? रिया इज अ नेम ऑफ गर्ल। रिया किसका नाम था? एक गर्ल का नाम था। तो रिया एक स्पेशल गर्ल को नाम दिया गया। रिया एक गर्ल है और उसको एक स्पेशल नेम दिया गया रिया, तो इसमें रिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। रिया कॉल्स हर ब्यूटीफुल कैट। कैट क्या है? कैट आप सभी ने देखी है, कैट के बारे में भी आप जानते हैं। कैट कई टाइप्स की होती हैं, कई कलर्स की होती हैं, लेकिन उसको हम कैट के नाम से ही जानते हैं। लेकिन जब हम कोई एनिमल अपने घर में पालते हैं तो उसे एक प्यारा सा नेम देते हैं, निक नेम देते हैं। चाहे वो डॉगी हम पालें, चाहे हमने कैट पाल रखी हो या कोई भी, उसको अपने अकॉर्डिंग एक प्यारा नाम देते हैं, स्पेशल नेम देते हैं। तो रिया की कैट का नाम क्या था? किटन, किटी। उसका नाम क्या था? किटी नाम था। रिया कॉल्स हर ब्यूटीफुल कैट किटी, किटी नाम था। तो ये किटी नाम किसका था? उस कैट का है, तो वो कैट ही, लेकिन उसको एक स्पेशल नेम दिया गया। क्या था वो? किटी। तो यहाँ पर रिया एक गर्ल का नेम है, स्पेशल नेम, और किटी एक एनिमल यानी कैट का नेम है, किटी। तो ये किटी और रिया स्पेशल नेम है। अब स्पेशल प्लेसेस यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सभी क्या है? स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेशल प्लेस है। और स्पेशल थिंग्स, अगर मेरे पास ये कोई पेंसिल है, अब ये पेंसिल जिस कंपनी की है उस कंपनी का उसका एक नाम है। सभी जानते हैं कि पेंसिल, लेकिन ये पेंसिल किस कंपनी की है? जैसे HB की है ये पेंसिल मेरी, तो ये उसकी एक अलग से क्वालिटी स्पेशल नेम दिया गया। आपका फोन, आप जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं, वो फोन आपका जिस कंपनी का है, हो सकता है सैमसंग का हो, ओप्पो का हो, तो हर किसी का अलग अलग मोबाइल फोन होता है, लेकिन फोन उसको हम जानते हैं किस नाम से कि वो क्या है? मोबाइल फोन। सभी के पास फोन होगा और इस फोन वर्ड क्या है? कॉमन है। मोबाइल फोन है वो कॉमन है, लेकिन उस मोबाइल फोन का स्पेशल नेम क्या है, वो किस कंपनी का है, ये होता है प्रॉपर नाउन। क्योंकि उस फोन को हमने क्या किया? एक स्पेशल नेम दिया। ओप्पो, सैमसंग, ये सारी चीजें क्या है? उसका स्पेशल नेम है। टीवी मैंने बोला था, किसी के घर में सोनी टीवी होगी, किसी के LG होगी, किसी की BPL कंपनी की होगी, है तो वो टीवी ही, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसकी विशेषता ये है कि वो टीवी है, लेकिन किस अलग अलग कंपनी की, और ये जो अलग एक स्पेशल नेम है उसका, यही होता है प्रॉपर नाउन। अब पढ़ते कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में मैंने आपको बताया था, कॉमन नाउन किसी भी स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग, इन सबको डिनोट नहीं करता है। कॉमन इज कॉमन,
बॉय हैं, तो ये बॉय वर्ड कॉमन हुआ। लेकिन उन्हीं बॉयज का एक अलग स्पेशल नेम होता है, किसी का नाम राम है, अनुज है, अमित है, तो ये स्पेशल नेम हुआ उनको दिया गया, लेकिन है वो बॉय, तो ये बॉय वर्ड हमारा कॉमन हुआ। जब एक सेम कैटेगरी और सेम क्लास की बात की जाए, सेम काइंड के लोगों की, सेम कैटेगरी के लोगों की, बॉय कैटेगरी की बात करें तो जितने भी बॉयज हैं वो सब कॉमन है। अब बात करते हैं, जैसे आपने जो कपड़े पहने होंगे, आपने जो ड्रेस पहनी होगी, आपने पैंट शर्ट पहना होगा, किसी ने फ्रॉक पहनी होगी, तो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, लेकिन वो है क्या, है तो वो क्लॉथ कैटेगरी का, सेम क्लास का है तो वो क्लॉथ, तो ये क्लॉथ वर्ड क्या है, कॉमन है, कॉमन नाउन है। स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा एग्जांपल, स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स हो या बॉयज हो उनको हम स्टूडेंट्स ही कहते हैं। स्टूडेंट वर्ड कॉमन हुआ। टीचर्स, आपको सर भी पढ़ाते हैं, मैम भी पढ़ाती हैं, लेकिन हाँ कौन को आपके टीचर्स, तो ये कॉमन चीज है जो सेम क्लास सेम कैटेगरी को दर्शाए, डिनोट करे, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मैंने बताया था कि इस वर्ड से ही कलेक्ट करना मीन्स इकट्ठा करना, कोई चीज जब कलेक्ट हो, चीजों का कलेक्शन, लोगों का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें क्या है, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लेसेस, ये सभी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने बोला, मैं अभी यहाँ पे हूँ, सिंगल हूँ, मेरे साथ अभी और सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, कलेक्ट हो जाएं, तो किस चीज का कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का कलेक्शन हो जाएगा। अब जब यहाँ बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, क्राउड, भीड़ हो जाएगी, तो ये भीड़ होती किससे है, कलेक्शन ऑफ पीपल से होती है। लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं एक प्लेस पर तो वो क्राउड बन जाता है, भीड़ बन जाती है, तो कलेक्शन ऑफ पीपल। फिर एक एग्जांपल, बंच ऑफ कीज, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में एक कोई बंच हो, की रिंग हो, चाबी का गुच्छा हो, और उसमें बहुत सारे रूम की चाबियां लगी हुई होती हैं, अलमीरा की, रूम की, किसी भी रूम की चाबियां उसमें एक जगह रहती हैं, तो क्या, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। आपको ग्रैप्स पसंद होंगे, ग्रैप्स आप जब खाते हैं देखते हैं उसमें एक बंच में कई सारे दाने लगे हुए होते हैं, तो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ग्रैप्स है, बंच ऑफ ग्रैप्स। जब कोई चीज कहने का मतलब ये है, जब कोई चीज कलेक्शन में होती है, ग्रुप में होती है, समूह में होती है, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप की बात करता है, कभी किसी सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग की बात नहीं करता। कलेक्टिव नाउन हमेशा, जब भी कलेक्टिव नाउन होगा वो ग्रुप्स में रहेगा, चाहे वो कलेक्शन ऑफ पीपल्स हो, कलेक्शन ऑफ प्लेस हो, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, हमेशा कलेक्टिव नाउन कलेक्शन की बात करता है। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये हमने फिर से रिवाइज किया, आई होप आपको आज को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम पेज नंबर 18 ओपन करेंगे। पेज नंबर 18 ओपन करने पे आप देखेंगे, आपको इसमें 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। इसमें हमें करना क्या है, पिक एंड राइट द नाउन इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। सेंटेंस पढ़ेंगे, अब इसमें से नाउन उठाएंगे, नाउन छाटेंगे, नाउन को देखेंगे कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव। अगर इसमें प्रॉपर नाउन है तो इसको प्रॉपर नाउन के कॉलम में लिखेंगे, अगर कॉमन है तो कॉमन में, कलेक्टिव है तो कलेक्टिव में। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस पढ़ना होगा, द बंच ऑफ ग्रैप्स इज इन द बास्केट। अब यहाँ किसकी बात की जा रही है, बंच ऑफ ग्रैप्स। तो आपने पढ़ा था बंच ऑफ ग्रैप्स, आपने किस में पढ़ा, मतलब अंगूर का समूह है, बंच है, तो ये जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं बंच की बात, तो किस नाउन में होता है, कलेक्टिव नाउन में।
तो ये बंच वर्ड क्या है? बंच वर्ड कलेक्शन दिखा रहा है। ये आपने कलेक्टिव नाउन के कॉलम में बंच लिखना है, स्पेस बहुत कम है तो आप छोटा भी लिख सकते हैं। बंच, BUNCH, बंच आप कलेक्टिव नाउन के कॉलम में लिखेंगे बंच। एक नाउन तो हमारा बंच हो गया। दूसरा है बास्केट। बास्केट थिंग है, चीज है, तो बास्केट कोई भी बास्केट हो सकती है, तो बास्केट कॉमन वर्ड हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया बास्केट। इसमें प्रॉपर नाउन कुछ भी नहीं है, तो आप कॉमन में बास्केट और कलेक्टिव में बंच लिखेंगे। सेकेंड है द मंकी इज ऑन द ट्री। अब इसमें नाउन कौन कौन सा है? मंकी और ट्री। मंकी एक एनिमल है और कोई स्पेशल नेम इसको नहीं दिया गया, जैसे कि कैट को किटी नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ मंकी का कोई नाम तो है नहीं, तो ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि कोई भी मंकी हो सकता है, तो मंकी कॉमन हो जाएगा। और ट्री, ट्री भी कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मैंगो ट्री है, पाइन ट्री है, कोई भी ट्री है। तो मंकी और ट्री ये दोनों एक ही कॉलम में रहेंगे कॉमन नाउन में, ट्री, मंकी। सिमी इज सिटिंग इन द कार। सिमी कहाँ बैठी है? कार में बैठी है। तो सिमी, सिमी क्या है? सिमी किसी गर्ल का नेम होगा और स्पेशल नेम दिया गया है, तो जब स्पेशल नेम की बात की गई थी किस नाउन में? प्रॉपर में। तो सिमी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, तो सिमी प्रॉपर नाउन में लिखेंगे। कार कोई भी कार हो सकती है, कॉमन हो सकती, कार कॉमन वर्ड है। फोर्थ है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज परफॉर्मिंग। कल भी हमने ये पढ़ा था बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो ये म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, बैंड होता है, तो ये बैंड वर्ड आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसमें सिर्फ कलेक्टिव नाउन है बैंड, और कोई भी इसमें नाउन नहीं है। द हेयर एंड द टॉर्टोइज स्टोरी इज वेरी फेमस। हेयर और टॉर्टोइज ये दोनों क्या है? नाउन है। अब हेयर और ये दोनों प्रॉपर नाउन है। हेयर और टॉर्टोइज आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन में, बहुत छोटा छोटा लिखा है क्योंकि स्पेस कम है। और स्टोरी कोई भी स्टोरी हो सकती है, तो स्टोरी कॉमन हो जाएगा। हेयर और टॉर्टोइज प्रॉपर। सिक्स्थ है आई एट एन आइसक्रीम इन रीता आइसक्रीम पार्लर। मैंने आइसक्रीम खाई। क्या खाई? आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है? कॉमन, क्योंकि कोई भी आइसक्रीम हो सकती है, तो आइसक्रीम आप कॉमन नाउन में लिखेंगे कॉलम में। अब कहाँ खाई? रीता आइसक्रीम पार्लर में। एक ये आइसक्रीम पार्लर का स्पेशल प्लेस हो गया, तो ये एक प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। रीता आइसक्रीम पार्लर आप लिखेंगे छोटा छोटा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ द ब्रेव्स। इंडिया किसकी भूमि है? बहादुरों की, ब्रेव्स की। तो इंडिया एक स्पेशल है अपना देश। इंडिया प्रॉपर नेम होगा, प्रॉपर नाउन, तो आप सिर्फ इसमें इंडिया लिखेंगे प्रॉपर नाउन में। द क्राउड इज मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज। अभी मैंने बताया था क्राउड, क्राउड क्या होता है? लोगों का समूह, जब इकट्ठा भीड़ हो जाती है तो वो लोगों से ही बनती है। तो क्राउड क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल्स है, तो क्राउड आप लिखेंगे कलेक्टिव नाउन में, क्राउड। मीता एंड अनु आर सिस्टर्स। अब मीता और अनु क्या है? सिस्टर्स हैं। मीता भी किसी स्पेशल पर्सन का नाम है, अनु भी किसी स्पेशल पर्सन का नाम है। मीता और अनु प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिस्टर वर्ड कॉमन होता है, कॉमन में लिखेंगे। रमन वर्क्स ऑन कंप्यूटर। रमन कहाँ काम कर रहा है? कंप्यूटर पर, तो रमन स्पेशल पर्सन का नेम है, तो प्रॉपर नाउन। कंप्यूटर नहीं पता कौन सा कंप्यूटर है, तो ये कॉमन। मिसेस शीतल इज एन आर्टिस्ट। मिसेस शीतल ये स्पेशल पर्सन के नेम है, मिसेस शीतल प्रॉपर नाउन। और आर्टिस्ट कोई भी आर्टिस्ट हो सकती है, आर्टिस्ट है बस, ये कॉमन में होगा। द लिटर ऑफ किटन्स आर प्लेइंग इन मड। मैंने बताया था ये लिटर वर्ड किटन्स यानी बिल्ली के बच्चों को, समूह को, ग्रुप को दर्शाता है। तो लिटर वर्ड आपका कलेक्टिव नाउन होगा, तो लिटर ऑफ किटन्स क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन, तो आप यहाँ कलेक्टिव में लिटर लिखेंगे। ये एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है, और एक बस ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि बस ऐसे आपको दिया गया है वोकैब पर्पज से। आई एम अनएबल टू टेक आउट माई डैश ऑफ कीज। अब कीज किसका? कीज किस चीज का क्या होगा? बंच होगा, बंच ऑफ कीज, बंच फिल करेंगे BUNCH, बंच ऑफ कीज एज आई हैव अ बंच ऑफ डैश इन माई हैंड। मैं अपनी चाबियों के गुच्छे को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में बंच ऑफ, यहाँ बनाना की पिक्चर बनी है, बंच ऑफ बनाना है, क्योंकि बनाना भी ग्रुप में रहता है, बंच में रहता है। तो बस इतना एक्सरसाइज आपको फिल करना था। थैंक यू।